अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने नादरा में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ढेर सारी इसमें पोस्ट ही है। ठीक है, तो आपने कैसे अप्लाई करना है तो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने नादरा में अपने कैसे ख़ुद को घर बैठे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यानी कि मोबाइल हो या आपको क्या कंप्यूटर में नादरा कैरियर्स लिखना है अपना। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह के जो है वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, तो आपने वहाँ से अपनी डेटा देखनी है। एज लिमिट आपको बताएगा कि इतने इसमें कितनी जॉब्स हैं, कौन कौन सी हैं। तो वो मैं सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडवर्टाइजमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑनलाइन घर बैठे अपना अप्लाई भी कर सकते हैं, तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपने मैं सबसे पहले मैं फॉर्म का तरीक़ेकार आपको स्टार्ट करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले अपने ये वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है, मैं सिर्फ ओनली फॉर्म की वेबसाइट भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, तो आपने वहाँ से देखना है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फॉर्म को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपने तरीक़ेकार यहाँ से देखना है। सबसे पहले आपने ये अपने डॉक्यूमेंट में रिज्यूम आपने डालनी है। ठीक है, यानी हम चूज़ फाइल लिखना है, आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और अब पीडीएफ फाइल में आपने यहाँ पर या डॉक्यूमेंट में या को मतलब जेपीजी में आपने सीवी अपलोड करनी है। ठीक है, मैं एग्जांपल देने के लिए मैं सारा फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने एग्जैक्ट अच्छा उसके बाद आपने में पर्सनल डिटेल अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने खुद की। अच्छा ठीक, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने जेंडर मेल या फीमेल आपने जिसमें जो भी अप्लाई कर रहा है तो आपने वहाँ पर लिखना है। सिटीज़न नंबर लिखना है, आपने शनाख्ती कार्ड लिखना है। ठीक है, सिटीज़न नंबर यानी कि अपना शनाख्ती कार्ड। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इश्यूएंस बता रहा है कि आपने डेटा यानी जब आपका डेट इशू हुआ था, जब न्यू बना हुआ था जिस तारीख पे, वो आपकी यहाँ पर अपना वो लिखें शनाख्ती कार्ड की, सिटीज़न नंबर की। ठीक है, उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपने जिस शहर का डोमिसाइल बना हुआ है आपने वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल देने के लिए मैं सिर्फ ये खैरपुर क्लिक कर रहा हूँ। तो आपने जिस शहर का बना हुआ है उस शहर का अपने डोमिसाइल पे देखना है कि शहर प्लेस ऑफ डोमिसाइल ऑफ प्लेस लिखा होगा। ठीक है, तो आपने वो लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल देने के लिए कोई भी लिख रहा हूँ, तो आपने वही लिखना है जो आप जहाँ जिस शहर से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने डोमिसाइल के तालका तहसील पूछ रहे हैं कि आपने किस तालके में रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी है, सिंधी है, उर्दू है, बलोची है, मतलब जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करें तो एक ही आप करें वो ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नादरा रेफरेंस डिटेल्स देना है। ठीक है, आपके पास है तो आपने लिखना है, नहीं है तो आपको ये छोड़ देना है, नो करना है आपने। ठीक है, आपने नो करना है, देना है तो ठीक है आप दे सकते हैं, नहीं है तो ये आपने नो छोड़ देना है। उसके बाद नो पे क्लिक करना है। उसके बाद अदर नेशनलिटी वीज़ा डिटेल देना है। ठीक है, तो आपने वो भी छोड़ देना है, जो आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ये ऑप्शन छोड़ देना है, ये आपको नहीं मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद डू यू हेल्ड एनी एरियाज परमानेंट वीज़ा, उसके बाद भी ये भी है आपके पास है तो आपने छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है आपने जब आपके पास हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आपने डिग्री डालनी है। तो आपने ये मैं 16 ईयर पुट कर रहा हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन ईयर्स पूछ रहा है कि आपने किस ईयर में आपने क्वालिफिकेशन लास्ट डिग्री, अच्छा यहाँ पर लास्ट डिग्री डालनी है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ लास्ट डिग्री
जो आपकी बैचलर की हुई है, एमएस की हुई है, जो मतलब जो भी आपने की हुई है वहाँ यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स लिखनी है। मैं एग्जांपल देने के लिए ये पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वो एग्जेक्टिव डालनी है, ठीक है, आउट ऑफ डालनी है। उसके बाद बोर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ जिस बोर्ड में आपने पास किया हुआ है वो लिखना है। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में आप डाल नहीं, यहाँ पर कुछ भी पुट ना करें, ठीक है, तो वो छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं सर एक बात ज़रूर बताऊंगा कि आपने जहाँ पर रेड स्टार हो, रेड स्टार वो आपने डिजिट यानी कि जो भी खाना है मतलब वो आपने लाजमी पुट करना है। जिस पे रेड स्टार नहीं है वो नहीं आपको पुट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अच्छा, ऐड पे भी क्लिक करना है आपने। दूसरी है आपके पास डिग्री है तो आपने ऐड पे क्लिक करना है, नहीं है तो आपको यानी कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको डिलीट करने मैंने ऐड किया है इसको एग्जांपल देने के लिए, आपने वो ऐड करना है, ठीक है। मैं आपको फिर से ये डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पर आपको आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताया गया रेड स्टार, जिस पे रेड स्टार हो तो वो आपने लाजमी पुट करना है। जो रेड स्टार नहीं है आपने वो छोड़ देना है, कोई बात नहीं आपको। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर ये पूछ रहा है कि करंट सैलरी आपके पास कितनी है और एक्सटेंड कितनी है। तो उसके बाद आपको जो जो है आपकी वो तो मैं तो ये तो एग्जांपल देने के लिए मैं पुट कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि वो कौन सी है आपकी सैलरी। उसके बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपने कितने साल एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद मंथ कितने हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। अच्छा, आपके पास है तो वो आपने ऐड करना है जिस पोस्ट के मुताबिक आपको एक्सपीरियंस, ठीक है तो आपने ऐड करना है, नहीं है तो आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट फ्रेश पे अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐड पे आपके पास है तो ऐड करना है, नहीं है तो आपने छोड़ देना है। अच्छा, प्लीज ब्रीफ योर डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट बेनिफिट्स। अच्छा, यहाँ पर आपने बेनिफिट्स भी यानी कि दे सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स में एग्जांपल आपने क्या क्या वो आपको पता होगा कि ये यहाँ पर क्या क्या पुट करना है। मैं तो ये छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे रेड स्टार नहीं है। अब ये कह रहा है कि आप ये डालें तो आपकी मर्जी है, नहीं डालें तो आपकी भी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद मैं एग्जांपल देने के लिए सिर्फ ये डिजिट्स कोई ना कोई मैं पुट कर रहा हूँ, और ये रेड स्टार नहीं है, इसको छोड़ देना है तो आपकी मर्जी है। और उसके बाद है टाइटल, ठीक है। आपका टाइटल कौन था, आपने एक्सपीरियंस तो किया था, तजुर्बा की आपके पास है, काम तो है, वो कौन सा काम कर रहे हैं आप, कहाँ से कर रहे हैं। तो डेटा एंट्री में तो लिखा हुआ है, ठीक है, मैं डेटा एंट्री कर रहा था। और कंपनी कौन सी है, मैं मतलब नेशनल मेडिकल सेंटर, मतलब एग्जांपल देने के लिए लिखा हुआ है। और उसके बाद पूछ रहे कि आपने करंटली काम किया हुआ है या छोड़ दिया है, तो मैं आपको यहाँ पर यस कर रहा हूँ कि करंटली मैं करंट काम वहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ कर रहा हूँ मैं। और कब से किया स्टार्ट किया हुआ है और कौन सी तारीख पे। अब यहाँ पर टिल टू डेट, यहाँ पर तारीख जो करंटली डेट होती है ना, जिस डेट पे अप्लाई करते हैं वही डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखें कुछ भी तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं आपको कहा कि उसमें जो है ना रेड स्टार हो तो और लाजमी पुट करना है, नहीं है तो आपने छोड़ देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद मोबाइल नंबर भी पुट करने के बाद में एग्जांपल देने के लिए मैं लिखा हुआ है, और आपने वही लिखना है जो आपके पास मोबाइल है। ये तो मैं 1234567 लिखता हूँ, और उसके बाद जीमेल अकाउंट भी abcd@gmail.com लिखता हूँ। तो आपने वो सारा का सारा लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये पुट करना है। ये इस तरह का आपके सामने जो है ना कुछ आ जाएगा, तो ये आपको लाजमी पुट करना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है।
उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका सारा का सारा, ये आप पूछ रहे हैं कि आपने फ़ोन नंबर दिया है तो एक कौन सा दिया था, एरर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है और उसके बाद लास्ट में ये देखें आपने ये यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका है। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अच्छा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है जिस पे आपने अप्लाई करना है। ठीक है, वहाँ से, और एडवर्टाइजमेंट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, और जिस लिंक पे अप्लाई करना है उस वेबसाइट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।